हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 7th of February 2025। कैसा चल रहा है आपका ट्रेडिंग? आज देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। तो आज सबसे जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर था मेटल सेक्टर था, और उसके चलते मैंने आप लोगों को एक स्टॉक दिया था जिंदल स्टील का। 828.5 पे दिया था, 20 पॉइंट्स का टारगेट था एंड इट हिट द टारगेट, राइट। तो सारी जगह मुझे लगता है कि मेरा जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है, विच आई कीप रिपीटिंग टाइम एंड अगेन, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, द निफ्टी विल नॉट फॉल। तो क्या चीजें हो सकती है अगर मेटल स्ट्रॉन्ग है तो मेटल अपने साथ निफ्टी को ऊपर ले जाएगी, या अगर निफ्टी स्ट्रॉन्ग है बट अगर मेटल वीक है तो हो सकता है कि निफ्टी भी वीक हो जाए इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग, राइट। तो सारी चीजें, चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि मेटल ऊपर है निफ्टी ऊपर जाए, मेटल ऊपर है निफ्टी नीचे जाए। बट ज्यादातर मैंने ये देखा है कि मेटल में ना बहुत स्ट्रांगली एफआईआईज इन्वेस्टेड होते हैं, तो मूवमेंट ऑफ मेटल डिटरमिन्स लॉट हाउ निफ्टी बिहेव्स। तो आप देखेंगे निफ्टी में एक लोअर लेवल से बाइंग आई थी, और अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप देखिए एंड ऑफ द डे अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी ऐड हुए हैं निफ्टी में, राइट। निफ्टी में ट्रेडिंग व्यू में वॉल्यूम्स आते हैं, राइट, बट in probably Zerodha we don't get the volumes or any other broker, but this gives you know, अगर आप इसका futures देखेंगे, you can check the futures what exactly is happening in the futures, there also you'll be able to see कि volumes enter हुए हैं, right। काफी volatility के बाद शाम को थोड़े से volumes enter हुए हैं। तो ओवरऑल क्या मुझे लगता है कि मेटल ने आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दी है, एंड दैट्स अ गुड साइन कि स्लो एंट्री हो जाए ऑफ एफआईआईज की। जो सेक्टर सबसे ज्यादा वीक था वो था पीएसयू बैंक, एफएमसीजी सेक्टर, मीडिया वाज अगेन वीक। आई टोल्ड यू कि अगर मीडिया चलेगा तो पीवीआर चलेगा, राइट। बट मीडिया ने ऐसा कोई बहुत शानदार ब्रेकआउट नहीं दिया है। सीपीएससी में गिरते गिरते रुका है मार्केट। फाइनेंस में नेगेटिविटी है, टॉप से सेलिंग आई है, सेम एज बैंक निफ्टी। तो ओवरऑल मार्केट में again, you know, until this indecisiveness goes away, we will not be able to find good trades. But at the same time, मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करना चाहती हूँ कि ये वाला वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप प्राइस एक्शन को रीड कर सकते हो और रिजल्ट्स के सीजन में रिजल्ट्स को ट्रैक कर सकते हो। और जब मैं बात करूंगी रिजल्ट्स की तो आप एफएनओ के रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज उसमें आपको अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो बात आई कि हमको कहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई हैव रिटन फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैलेंडर, राइट। तो एनएससी पे ही आपको जाना है, और यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी आने वाले हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन तक की आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आज 7 तारीख है, 12, 13 सब सारे डेज आपको अवेलेबल है, राइट। इनमें से आपको जो सबसे ज्यादा ट्रैक करना है ना, वो एफओ स्टॉक्स को ट्रैक करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में, जैसे अभी आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो भारतीय एयरटेल का रिजल्ट आने वाला था, राइट। और ये मैं हफ्ते भर से ट्रैक कर रही हूँ, इसके प्राइस को ट्रैक कर रही हूँ, और आज इसने एक फिनोमिनल ब्रेकआउट दिया है, राइट। आई होप यू हैव बीन वाचिंग माय वीडियो, एंड मैंने उसमें इसको बहुत पहले दिया था। तो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, एक बार स्टॉक्स को देखते हैं, एफएनओ के स्टॉक्स को, और उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, प्राइस के साथ कंबाइन करना है। उससे पहले आप कंबाइन करें, आपको ये पता होना चाहिए कि अगले आने वाले 7 से 10 दिन में, 7 to 10 days, which FNO stock is about to have its result, right? That's the first criteria. वैसे तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि आने वाले कुछ दिनों में किसका रिजल्ट आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि बीएससी का रिजल्ट आएगा ऑन 11th of February, राइट। आपको आने वाले दिनों में भी यहाँ पे जैसे ग्लेनमार्क का रिजल्ट आपको मिलेगा 14th of February। तो आप प्रिपेयर होके रह सकते हो, यहीं पे आप क्लिक करो, हर एक स्टॉक को क्लिक करो, आपको पता लग जाएगा कि किसका रिजल्ट कब आने वाला है, राइट। जैसे यहाँ पे जिंदल स्टील का रिजल्ट आया और मार्केट ने उसको रिजल्ट को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया, बट ये जिंदल स्टील गिरा है, बट अर्निंग्स आने के बाद अच्छे वॉल्यूम्स आए, नीचे से प्राइस रिजेक्शन हुआ और वहां से स्टॉक ने ऊपर चलना शुरू किया, राइट। व्हाट आई वांट टू रियली एक्सप्लेन यू कि आपको ट्रैक करना है रिजल्ट को फॉर एटलीस्ट वीक टू 10 डेज इन एडवांस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको प्राइस को स्टडी करना है, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन प्राइस। सपोज मैं आपको, जैसे कई दिनों से मैं आप लोगों के साथ भारतीय एयरटेल स्टडी कर रही हूँ, लेट्स से हम यहाँ पे हैं और हमको पता है कि आने वाले कुछ दिनों में अर्निंग्स आने वाली है। अर्निंग्स हमें पता लगेगा किस दिन, जिस दिन अर्निंग्स रिपोर्ट हो जाएंगी। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पर्सन हु इज एक्चुअली डीलिंग विद द accounts of Bharti Airtel?
इनके अकाउंट्स बहुत पहले से बन जाते हैं, इनके प्रॉफिट एंड लॉस बहुत पहले से बन जाते हैं, डेटा बहुत पहले से साइड एवरी डे दे कोलेक्ट द डेटा। और आपको पता है कि अर्निंग्स आने वाली है ऑन 7th ऑफ February, राइट, 6th ऑफ February। तो अब आप देखिए इस प्राइस को देख के क्या गेज कर सकते हैं। ये प्राइस धीरे 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 ऊपर शिफ्ट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है, ये मैं अब आपको पास्ट में ले जाके दिखा रही हूँ, राइट। जैसे मैंने आप लोगों के साथ ये स्टडी किया था और बोला था कि इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो मैंने आपको कई दिनों से बोल रखा है कि इसमें ब्रेकआउट आने वाला है। नहीं पता था कि रिजल्ट्स कैसे होंगे, बिकॉज आई हैव नो इनसाइड इन्फॉर्मेशन, नथिंग आई हैव, एंड जस्ट हैव अ लुक एट इट टुडे। एक ना बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है क्लोज टू द रिजल्ट्स। तो आपको वो वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है, आपको हेजिंग के ट्रेड करना है। जब भी आप ट्रेड करोगे आपको हेज का ट्रेड करना है। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कोई ट्रेड करना है, बहुत सॉलिड ट्रेड करना है, तो आप 1650 का या 1660 का कॉल पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। एंड आज जो जब इनके कल रात को रिजल्ट्स आए हैं, तो देखो एक दिन पहले बहुत वॉलेटिलिटी थी, कल स्टॉक गिरा है मैसिवली, बट आज बिकॉज द रिजल्ट्स वर stellar results and it has given a beautiful breakout, right। अब मैं आपके साथ स्टडी करूंगी एक ऐसा स्टॉक जिसमें आने वाले दिनों में, राइट, 11 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। स्टॉक का नाम है BSC। इसको आप ध्यान में रख सकते हो। क्यों, मैं किस तरह से स्टडी कर रही हूँ वो भी आप समझ सकते हो कि प्राइस जो है ना लगातार अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है, राइट। प्राइस जो है अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है, राइट। अब क्या है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है। कौन सा बैरियर है, एक ये वाला स्ट्रॉन्ग बैरियर है विच इज 5860, क्योंकि पीछे पास में भी बैरियर लगा है और यहाँ पे भी बैरियर लगा है। बट आप देखिए प्राइस धीरे 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 ऊपर ही शिफ्ट हो रहा है। अब क्या है कि जब 5860 के ऊपर अगर ये प्राइस जाता है, अब इसके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है ऑन 11th, राइट। 11th इज गोइंग टू बी ट्यूसडे। तो आपको प्राइस एक्शन पता लग रहा है। प्राइस एक्शन यहाँ से देखो, आप पता लग रहा है कि जब गिरा है स्टॉक तो अपनी ट्रेंड लाइन पे आके इसने सपोर्ट लिया है, राइट। एंड आपको ये डेटा रीड करना पड़ेगा। मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर कोई स्टॉक गिर रहा है, राइट, जैसे ये स्टॉक गिर रहा है, राइट, जो कैंडल इसका गिरने को रोकती है वो बहुत पावरफुल कैंडल होती है। तो इसने गिरने को रोका, अगले दिन फिर नीचे। ये कैंडल भी बहुत पावरफुल है। ये छोटी सी कैंडल जिसमें आप देख रहे हो, ये भी एक बहुत बहुत पावरफुल कैंडल है। आपको मैं बड़ा करके दिखाती हूँ। तो दिस कैंडल इज ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल कैंडल, बिकॉज थोड़ी छोटी है, बट इसने क्या किया है, इस गिरते हुए मार्केट को रुका है। जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है आपके पास एक अच्छी मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है इस स्टॉक में, बट एनी वो निकल गया है। और फिर एक दिन इसको दोबारा से रेजिस्टेंस लगा है और ये आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर ये लेवल क्रॉस होगा तो आपका फर्स्ट लेवल रहने वाला है यहाँ तक का 6000 प्लस, जो भी इसका लेवल है ये यहाँ तक का आपको मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे जाएगा। 6125 ये आपको डेफिनेटली आता हुआ दिखाई देगा। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं और इसी तरह आप स्टडी कर सकते हैं जितने भी स्टॉक्स हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स ट्राई टू स्टडी अनदर स्टॉक। तो एज आई एक्सप्लेन यू कि मैंने एक चंबल फर्टिलाइजर को स्टडी करते हैं, राइट। चंबल फर्टिलाइजर को स्टडी करते हैं, इसको थोड़ा पीछे जाके देखते हैं, क्योंकि ये मुझे मैंने व्हेन आई स्टडी तो ये मुझसे स्किप हो गया एंड आई सॉ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट टुडे। तो क्या करना है आपको, हफ्ता 10 दिन पहले से आपको शुरू करना है और स्टॉक्स को वॉच करना है। यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए अर्निंग्स कहाँ पे है, अर्निंग्स आ रही हैं इसकी 6th ऑफ February को, राइट। अब हम इसको स्टडी करते हैं, इसके सारे ये हटा देते हैं जो ड्राइंग्स है और देखते हैं प्राइस को कि प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है, राइट। तो आप एक इम्पॉर्टेंट चीज जो नोट कर सकते हैं वो यही नोट कर सकते हैं कि ये जो है स्टॉक बहुत रेंज बाउंड था। दिस स्टॉक हैज बीन वेरी वेरी रेंज बाउंड, राइट। काफी समय से इस दायरे में घूम रहा है, राइट। तो आपको अपना अपना ना इमेजिनेशन यूज करना पड़ेगा, राइट। अब देखते हैं कि हमको यहाँ से ये निकालना है कि ये स्टॉक अपना रिजल्ट पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा कि नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा, राइट। हम बात करें चंबल फर्टिलाइजर्स की, और चंबल फर्टिलाइजर्स जो है फर्टिलाइजर सेक्टर का स्टॉक होने के साथ साथ अभी जो बजट आया है, बजट में काफी किसानों को सपोर्ट मिला है। तो उस बात को भी ध्यान में रखेंगे और अब हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम केवल एनालाइज कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं कि व्हाट्स हैपनिंग ऑन दिस डेट, राइट, January 29 इट स्टार्टेड मूविंग सेम जगह पे जहां पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, वहां पे सपोर्ट लिया इसने। एंड एक और चीज आप नोटिस कर सकते हैं वो है इसका प्राइस एक्शन। प्राइस बहुत धीरे धीरे सही, बट ऊपर ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है। प्राइस बहुत धीरे सही पर ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है, राइट। एंड लुक एट द ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दैट हैज कम टुडे।
राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज कि रिजल्ट आने से पहले आप क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट? अब आप अगर मुझसे पूछोगे तो मैं आपको एक ट्रेड एक्सप्लेन कर सकती हूँ इन इन BSC लिमिटेड। BSC में आप क्या कर सकते हो, 6100 की कॉल सेल कर सकते हो और 5400 की पुट सेल कर सकते हो। बहुत सेफ ट्रेड रहेगा और जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट आता है उस डायरेक्शन का आप हेज हटा के लोअर, अगर सपोज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो आप ऊपर का हेज हटा दीजिए, ऊपर का कॉल ऑप्शंस हटा दीजिए आप और पुट सेल करते जाइए। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है, मार्केट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, राइट? रिजल्ट का क्या पता है कैसा रिजल्ट आएगा, बट प्राइस बता रहा है कि ऊपर जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर ये नीचे गिरता है तो कॉल्स नीचे नीचे शिफ्ट करके ले आइए और पुट को आप अपना एग्जिट कर दीजिए। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा ट्रेड, बट ये मुझे लगता नहीं है कि स्टॉक नीचे गिरने वाला है या इसका रिजल्ट खराब आएगा। रीजन क्या है कि आप देखिए आज के दिन ये लगातार ऊपर गया है, राइट? शुरुआत में अच्छे वॉल्यूम्स आए और फिर धीरे 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 प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट इसका अच्छा आएगा एंड लेट्स सी। ये फॉरवर्ड टेस्टिंग आप लोगों के लिए, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। मेरे हिसाब से BSC इज गोइंग टू गिव अ गुड रिजल्ट। ये मुझे पूरा का पूरा इसका प्राइस रीड करके, प्राइस एक्शन रीड करके मुझे समझ में आ रहा है और मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना, अब आप कौन कौन से स्टॉक्स को अपने रडार पे रख सकते हो। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, देखो। बट मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको केवल FNO के स्टॉक्स निकाले, क्योंकि उसमें आपको, आप सारे ले सकते हो यहाँ से, सारे इंपोर्ट कर सकते हो, डाउनलोड करके इंपोर्ट करके आप फेच कर सकते हो अपने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे और हर एक को ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो। क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली, अगर मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करता है तो आप उसमें अच्छा पैसा बना सकते हो। बट मैं ज्यादातर प्रेफर करती हूँ ट्रैक करना FNO के स्टॉक, क्योंकि कई बार बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। ऑप्शंस जस्ट फ्लाई ऑफ, लाइक दे जस्ट गिव अ मैसिव मैसिव रिटर्न। तो ये वीडियो था मेरा, थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड था और ये उन लोगों को इंटरेस्ट करेगा जिनको कुछ सीखने की इच्छा रहती है, बाकी जो केवल स्टॉक लेने के लिए आते हैं। बट इसमें स्टॉक भी दिया मैंने आपको, BSC के बारे में बात की है। BSC मुझे अच्छा लग रहा है। विद एन एग्जाम्पल, विद फॉरवर्ड टेस्टिंग, आई हैव डन द स्टडी फॉर यू। यू कैन ऑल लर्न फ्रॉम इट एंड मेक मनी इन द फ्यूचर। मैंने ऐसा ही आपको एक ट्रेड दिया था, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल रिमेंबर। मैंने आपको एक ट्रेड दिया था इसी तरह का, ABB लिमिटेड, ABB इंडिया लिमिटेड, राइट? ABB बहुत कहीं पे दिया था जब इसने एक शानदार ब्रेकआउट दिया था, ये जगह पे, ये जगह पे आप जाके चेक कर सकते हो। ये डेट कौन सी है, दिस इज 20th February, राइट? यहाँ पे अर्निंग्स इसकी आने वाली थी 20th February 2024। आप इसको जाके चेक कर सकते हो, आई कैन वाउच फॉर इट कि आपको मिलेगा ये ट्रेड। दिस इज द ABB ट्रेड दैट आई हैव गिवन ऑन 21st February 4840 पे, राइट? एंड ये कौन सी डेट है, 20th February। 21st को मैंने आपको दिया है एंड हैव अ लुक एट द ब्रेकआउट, मैसिव मैसिव ब्रेकआउट द स्टॉक इज गिवन। तो अगर आप डेटा को पढ़ेंगे, प्राइस को कोलेट करेंगे, कंबाइन करेंगे, यू कैन रियली मेक गुड मनी एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आपको लगता है कि देयर इज एन ऑनेस्टी, देयर इज अ सिंसेरिटी इन द वर्क दैट आई डू, please write a comment, give a thumbs up, like, share and subscribe and keep learning in the stock market so that you कभी ना कभी तो पैसा बनाने लगोगे। जब मनी मैनेज करोगे, ट्रेड मैनेज करोगे, रिस्क मैनेज करोगे, पैसा डेफिनेटली बनाने लगोगे। With this, I'll be signing off and see you in the live market on Monday.